नमस्कार साथियों। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका क्रूजिंग विद स्वैपी के इस यूट्यूब परिवार में। और आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रूज शिप ज्वाइन करने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स को हम अपने साथ कैरी करें ताकि शिप को ऑन बोर्ड करते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जी हाँ, अगर आपका इंटरव्यू हो गया है, आपका वीज़ा हो गया है, आपका मेडिकल हो गया है और आप आने वाले कुछ ही दिनों में क्रूज़ शिप जॉइन करने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव रह सकता है कि क्रूज़ शिप जॉइन करते समय किन-किन डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके आएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना पासपोर्ट अपने साथ कैरी करें। सेकंड, आप अपना सीडीसी अपने साथ कैरी करें। अगर आपके कंपनी ने आपको एसआईडी का रिक्वायरमेंट भेजा है, तो आप अपना एसआईडी अपने साथ कैरी करें। आप अपने एसटीसीडब्ल्यू के सारे सर्टिफिकेट्स कलर प्रिंट के साथ कैरी करें। आप जितना भी प्रिंट आउट करवा रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस से लेके एंड ऑफ द प्रोसेस तक, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने कलर में प्रिंट करवाइए। ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी प्रिंट नहीं चलता है। तो आप अपने एसटीसीडब्ल्यूज़ के सारे सर्टिफिकेट्स कलर प्रिंट में लेके आइएगा। आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स है वो ओरिजिनल लेके आइएगा, प्रिंट नहीं, ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट्स आपको लेके आनी होती है। जो यहाँ पे आपका फिर से मेडिकल होगा तो आपको डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी कि ये मेरा प्रीवियस मेडिकल रिपोर्ट्स है और ओके है। तो आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स अपने साथ कैरी कीजिएगा। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो सारे पेजों पे साइन होना चाहिए, कलर प्रिंट के साथ आपको कैरी करना है। एंड नेक्स्ट वन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपको आपकी कंपनी ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, सपोज लाइक मेरा कंपनी एयरबोर्न था, तो उन्होंने मेरे को वेलकम ऑफ द पोर्ट, वेलकम लेटर, ऑफर लेटर, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, मैंने सारे कलर प्रिंट्स निकलवा के अपने साथ कैरी किए थे। क्योंकि हमारे को 40 किलो लगेज अलाउ है, बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को 20-20, 25-25 किलो तक अलाउ नहीं होता है प्राइवेट कंपनीज़ में। वहीं हमारे को क्रूज़िंग में 40 किलो लगेज अलाउ है। अगर हम अपने 2 किलो की फाइल अपने साथ कैरी करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा रिस्क ना ले जिससे आपको वापस घर जाना पड़े, इसलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी कीजिएगा। हाँ, मार्कशीट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके एजुकेशन सर्टिफ़िकेट्स, डॉक्यूमेंट्स वो आप नहीं भी लाते हैं तो चलता है, लाइक आधार कार्ड, राशन कार्ड, वो यहाँ पे नहीं ज़रूरत है, तो आप नहीं भी लाओगे चलेगा। बट जो-जो डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी बताती है और जो-जो आपको कंपनी ने वहाँ से भेजा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर आप अपने साथ में रखें ऑल टाइम। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर हम क्रूज़िंग में आ रहे हैं, तो हमें किन-किन टाइप्स के क्लॉथ की आवश्यकता रहती है, कैसे-कैसे कपड़े हमको साथ में लाने चाहिए, खाने के लिए क्या-क्या लेके आना चाहिए। तो कपड़ों की अगर मैं बात करता हूँ तो डिपेंड्स करता है आप कौन सी शिप ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप मेरे जैसे किसी यूरोपियन शिप को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको सर्दी बहुत कम रहती है। हमारे इंडिया के जैसा ही टेम्परेचर है, तो आप ज़्यादा ठंडे के लिए आप बड़े-बड़े जैकेट्स वगैरह नहीं भी लेके आते हो तो इट्स फाइन, नो वरीज़। बट अगर आपका शिप कनाडा साइड जो है सेल कर रहा है जहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वहाँ आप अच्छे से जैकेट्स वगैरह बहुत बड़े-बड़े जैकेट्स लेके जा सकते हैं। डिपेंड्स करता है आपका कौन-सा जहाज है, आप किस जहाज को जॉइन कर रहे हो और वो जहाज किस तरफ सेल करता है। तो उसके डिपेंड्स आप अपने ये सर्दी के, गर्मी के कपड़े कैरी कर सकते हैं। बट किसी भी क्रूज़ पे जा रहे हो अगर आप सर्दी में है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो आप इनर अपना साथ में रखें जो आप यूनिफ़ॉर्म के अंदर भी डाल सकते हैं क्योंकि गोरे लोगों को बहुत कम सर्दी लगती है। ये लोग ऐसे ही चले जाते हैं क्योंकि इनके होम टाउन में भी टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो ये टेम्परेचर उनके लिए बहुत नॉर्मल है और हमारे लिए बहुत कोल्ड है। तो हम इनर वगैरह डाल सकते हैं, तो अगर आप लेके आते हैं साथ में तो आपको कंफर्टेबल रहेगा और ज़्यादा वज़न भी नहीं होगा उससे। जैकेट की जगह आप अगर 1-2 इनर लेके आते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और एक जैकेट भी कैरी कर सकते हैं साथ में। सेकंड चीज़ की अगर बात करें कि कपड़े, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जीन्स आप 2 या 3 ही लेके आएँ, वहीं कंपेयर करूँ अगर आपको शर्ट्स और टी-शर्ट्स तो वो थोड़े 4 से 5 2-3 एक्स्ट्रा लेके आएँ, क्योंकि जीन्स कॉमन रहते हैं, आप 2 भी पहनोगे रिप्रेजेंटेबल तो कोई नहीं देखता और बाहर जाते हैं तभी हम वो कपड़े पहनते हैं। बाकी अपने केबिन के अंदर आप पहनने के लिए कोई नाइट ड्रेस 1-2 लेके आइए, इनफ है, ज़्यादा कपड़े मत लेके आना। 4 से 5 जोड़ी अंडरवियर ले आना। सॉक्स बहुत अच्छी क्वालिटी के ले आना, बहुत अच्छी, अगर आपके पैसे 1000 भी जा रहे हैं 5 जोड़ी के लिए, ₹200 पर जोड़ी लग रहा है, इट्स फाइन। बहुत अच्छे सॉक्स लेके आओ। ब्लैक और व्हाइट, कोई अतरंगा कलर मत लाना, या तो आपको ब्लैक लगेंगे या फिर व्हाइट, यही सॉक्स आपको काम आने वाले, बाकी कहीं कोई काम नहीं आने वाले। शूज आप अपने एक यूनिफॉर्म के लिए लेके आ सकते हैं और ब्लैक शूज, और आपका कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है उसके हिसाब से लेके आना, और एक नॉर्मल कैजुअल शूज अपने आप लेके आ सकते हो। और स्लीपर कोई भी आप ओपन टो वाले मत लेके आना, हमेशा क्रॉक्स लेके आना जिसके अंदर आपका पैर पूरा बंद होना चाहिए स्लीपर्स के अंदर। अगर आप स्लीपर्स गांव वाले लेके आते हैं जिसमें आपका पैर खुला है, पूरा दिख रहा है पैर, तो वो चप्पल आपको अलाउड नहीं करेंगे शिप में पहनने के लिए। अगर आपको शिप पे आपको स्लीपर लाने हैं तो आप क्रॉक्स लेके आना पहनने के लिए।
कपड़े हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब बात करते हैं खाने के लिए क्या लेके आए। तो खाने के लिए आप मेक श्योर वहाँ से पैकिंग चीज़ें लेके आए जो ब्रांडेड रहती, जिनकी बहुत अच्छी पैकिंग होती, वही लेके आए। घर का बनाया हुआ आप लेके आ सकते हो, बट वो रिस्क है। अगर आपको एयरपोर्ट वालों ने रोका तो आपको वो कचरे में डालना पड़ेगा, नहीं रोका तो आप लेके आ सकते हो। डिपेंड्स ऑन द लक। बट बहुत सारे लोग बना के लेके आते हैं घर से, लेकिन पैकिंग इतनी अच्छी करते हैं, वो ब्रांडेड लगता है। लाइक आप मिर्ची का अचार लेके आ सकते हो, पिकल्स लेके आ सकते हो घर से बनवा के। लेकिन पैकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, वेरी लेस ऑयल, ऑयल बहुत कम रखना। इतनी अच्छी पैकिंग करके लाओ कि लोगों को पता ना चले यहाँ कि ये मार्केट से लिया है या घर पे बनाया है। मैगी मसाला बहुत ज़्यादा लेके आना, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। शेज़वान चटनी बहुत ज़्यादा लेके आना, और पिकल्स, ये 3 चीज़ें तो आप बहुत ज़्यादा लेके आना। 2-2 किलो लेके आओगे तो भी कम है, आपका 8 महीना ईज़िली जाएगा। और हाँ, नमकीन्स, बिस्किट, ये बहुत छोटी चीज़ें लगती है। मेरे को भी लगी थी जब मैं वहाँ था कि यार सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन जब आप 5 बजे खाना खाते हो, मतलब डिनर, डिनर शाम के 5 बजे करते हो और आप रात को सोते 12 बजे हो, तो 5 से 12 7 घंटे का ब्रेक है नहीं, आपको वापस भूख लगा देता है 12 बजे तक। हमारे साथ भी यही होता था। हमारी ड्यूटी फिनिश होती थी 6 बजे, हमारे को डिनर ब्रेक होता था 6 बजे। तो हम 6 बजे डिनर करते थे, वापस 7 बजे ड्यूटी पे जाते थे, फिर वापस आते थे 10 बजे। अब 10 बजे वापस आए, अपने को फिर भूख लग गई। अब नींद ही नहीं आती है 11-12 बजे तक, भूख के मारे किसको नींद आएगी? फिर वही बाहर से खरीदो, इतना एक्सपेंसिव है कि बजट फ्रेंडली नहीं है, और बजट फ्रेंडली चीज़ें ही इंडियंस को अच्छी लगती है, अदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इंडिया से लेके आए, 40 किलो बहुत होता है। आप अपना मोबाइल से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊँ, तो आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप सारा वहीं से चालू करके लेके आएँ। अगर आप वहाँ से चालू नहीं करके यहाँ आके सोच रहे हैं कि हम चालू कर लेंगे, तो आपका ओटीपी नहीं आएगा, ओटीपी के बिना आप कुछ भी चालू नहीं कर पाएँगे। जो-जो चीज़ें ओटीपी से चल रही है, वो वहीं से लॉगिन करके लाएँ, ताकि यहाँ आने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। आप मल्टी कनेक्टर चार्जर लेके आइए। मल्टी कनेक्टर अगर मेरा उधर रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता। कि मल्टी मल्टी कनेक्टर लाइए जिसमें सारी पिनें लगे, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल चार्जेस होते हैं। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे है मेरे पास। इट्स लाइक दिस। ये देखो, ये आगे से पूरा गोल्ड रहता है, ये पूरा इंटर होता है यहाँ तक। और खाली बाहर अगर देखा जाए तो ये इतना ही रहता है। और यहाँ पे देखो, ये प्लग्स अलग है। तो उसके लिए कुछ इस तरह से अलग अलग है। बहुत सारे मल्टी कनेक्टर आते हैं, आप कोई सा भी लेके आ सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको पसंद आए। बट मल्टी कनेक्टर लेके आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको यहाँ खरीदना पड़ेगा या यहाँ दोस्तों से माँगना पड़ेगा। और कपड़े हो गए, सब कुछ हो गया। आई होप मैंने सब बता दिया। अगर कुछ बचा है और अगर आप इनकमिंग टाइम में जॉइन करने वाले हैं, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारी लिस्ट भेज दूँगा जो मैंने पैकिंग करी थी, मैं लेके आया। और हाँ, शेविंग का, कॉस्मेटिक्स, ये सब आप वहीं से लेके आना, यहाँ कुछ भी मत खरीदना। लाइक कोलगेट है, आपका शेविंग क्रीम है, आप शेविंग के जिलेट यूज़ करते हो, जिलेट लेके आओ, नहीं तो आप ब्लेड्स वगैरह लेके आइएगा। पाउडर है, शैम्पू, जो कुछ भी। और हाँ, डैंड्रफ फ्री शैम्पू एक कैरी कर लेना, ₹100 का आएगा, बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन डैंड्रफ का बहुत इश्यू रहता है। आप डैंड्रफ फ्री शैम्पू को कैरी करना साथ में। और जो-जो चीज़ें आप लाते हो, आप कॉस्मेटिक यूज़ करते हो, कुछ लोग बहुत यूज़ करते हैं, कुछ लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते, तो डिपेंड्स ऑन अप टू यू कि आप क्या यूज़ करते हैं, बट उतना सामान लेके आएँ कि आपको 8 महीने चल जाए और आपको यहाँ कुछ खरीदना ना पड़े। तो आई होप मैंने सब कुछ बता दिया। अगर कुछ भी मिसिंग रहता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए और पूछिए, मैं आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, बने रहिए।